हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। लिंग पढ़े हैं, संज्ञा पढ़े हैं और फिर सर्वनाम पढ़े हैं। आज का चैप्टर हमारा है वचन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। अब इसकी परिभाषा को हम समझेंगे। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वचन। वचन के दो प्रकार हैं। वचन के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार। पहला हमारा एक वचन और दूसरा है बहुवचन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक वचन को सिंगुलर नंबर। क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर। ये हो गया इंग्लिश में एक वचन, है ना, सिंगुलर नंबर। और दूसरा हो गया बहुवचन, इसको बोलते हैं प्लूरल नंबर। ठीक है। अब इसकी परिभाषा को समझते हैं कि एक वचन की परिभाषा क्या है। तो एक वचन की परिभाषा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का बोध हो। क्या कह रहा है कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कलम हो गया, लड़का हो गया, कार हो गया, माला हो गया। जैसे मान लिया जाए कि हमारे हाथ में ये मार्कर कितना है, एक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक वचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक वचन बोलेंगे, है ना। तो यहाँ कलम भी एक वचन है क्योंकि कलम एक है, दो तो नहीं है। लड़का भी यहाँ एक दर्शा रहा है। कार भी यहाँ एक ही दर्शा रहा है। और फिर माला भी एक ही दर्शा रहा है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बहुवचन की ओर, प्लूरल नंबर। ठीक है। तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो। यहाँ क्या कह रहा था एक वचन में कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का बोध होगा, एक वचन है जैसे कलम। और बहुवचन की परिभाषा क्या है कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो। जैसे हमारे हाथ में एक से अधिक है या एक है, यहाँ एक से अधिक है, तो पहले क्या था, कलम। अब इसके साथ एक और मिला दिए तो ये क्या बन गया, कलमे, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यहाँ एक वचन में कलम है तो बहुवचन में इसका क्या हो जाएगा, कलमे हो जाएगा। यहाँ एक वचन लड़का है तो बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा। फिर एक वचन कार है तो इसका बहुवचन क्या बना देंगे, यानी एक से अधिक हो रहा है तो कारे हो जाएगा, है ना। अब यहाँ माला भी एक वचन दर्शा रहा है, एक ही माला दर्शा रहा है, तो इसका हम बहुवचन क्या बनाएंगे, मालाएं। ठीक है। अब समझेंगे नेक्स्ट विशेष तथ्य को। उसमें पहला पॉइंट है कि कुछ एक वचन शब्दों के बहुवचन नहीं होते हैं। किसका, जैसे हो गया दूध, पानी, तेल, घी, चाय इत्यादि। कहने का मतलब है कि ये दूध जो है उसका बहुवचन होगा, नहीं होगा। पानी का ये बहुवचन नहीं होगा, तेल का ये भी बहुवचन नहीं बनेगा, घी का, यानी ये यही रहेगा एक वचन। ये तो एक वचन में आ रहा है लेकिन इसका बहुवचन भी यही, बहुवचन इसका नहीं होता है। ये दूध का दूध ही लिखेंगे, पानी का पानी ही रहेगा, तेल का तेल ही रहेगा, घी का घी ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। वह कौन सा है, बहुवचन में नहीं होता। वह कौन सा है, जैसे पृथ्वी ये सदैव का मतलब हमेशा, वो एक ही वचन में रहता है। दूसरा है अग्नि, तीसरा है आकाश, और उसके बाद चौथा है जनता इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कुछ शब्द जो है सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कौन सा है उसके बारे में जानेंगे। जैसे देखो दर्शन, है ना, हस्ताक्षर, लोग, होश हो गया, फिर बाल हो गया आदि। नेक्स्ट पॉइंट है धातुओं तथा भाव का बोध कराने वाले जातिवाचक संज्ञाएं हमेशा क्या होता है, एक वचन में प्रयुक्त होता है। जैसे देखो सोना, है ना, दूसरा चांदी, तीसरा एग्जाम्पल सत्य, चौथा एग्जाम्पल प्रेम, चौथा एग्जाम्पल है घृणा। ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है
कि बड़ों के प्रति आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं,